हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप ये पूरा जो है ट्रैकिंग का मैप देखिए, तो इसमें आप देखिए एक जो जहाज़ है यूएसएस अब्राहम लिंकन, ये पहले अरेबियन सागर की तरफ था, अब ये सीधे गल्फ ऑफ ओमान पर खड़ा हुआ है। एक और जहाज़, बड़ा जंगी जहाज़ यूएसएस फोर्ड, ये मरम्मत करा रहा था, मरम्मत करा के ये वापस लौट रहा है, इज़राइल की तरफ पोज़ीशन लेने जा रहा है। और सबसे बड़ी खबर ये कि यूएसएस ट्रिपोली, ये जो जहाज है, जंगी जहाज है, वॉरशिप है, जिसमें 5,000 मेरीन कमांडो सवार हैं, ये डियागो गार्शिया पहुंच चुका है और आगे बढ़ रहा है। ये जो मैं मैप देख रहा हूं, माई मेरीन ट्रैकर का, और ये भी यूएस की एजेंसी है, उनका ये मैप है। इसके अलावा खबरें ये भी आ रही हैं, सेंट्रल कमांड जो अमेरिका की है, फाइटर जेट्स जो हैं वो आज उन्होंने जो है बमबारी की पूरी रिहर्सल की है। और ये भी कहा गया है कि जितनी भी सेना है वो तैयार है। और इस बीच अमेरिका की तरफ से कुछ और 3 बड़े जंगी जहाज ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें एक जहाज ऐसा है जिसमें 5,000 मरीन कमांडो तैनात हैं। और आपको पता है कमांडो क्यों होते हैं? क्योंकि कमांडो ऑपरेशन, और इस कमांडो ऑपरेशन के बारे में ट्रंप कह चुके हैं कि जो खार्ग आइलैंड है उस पर हम कमांडो ऑपरेशन करेंगे। तो एक तरफ तैयारी है निर्णायक जंग की, और दूसरी तरफ युद्ध विराम करके टाइम बाय किया जा रहा है। और अब दूसरी रिपोर्ट, ब्रेकिंग न्यूज़ है न्यूयॉर्क टाइम्स की, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लगातार संपर्क में हैं ट्रंप से, और ट्रंप से वो कह रहे हैं कि युद्ध विराम ना करिए बल्कि युद्ध जारी रखिए, निर्णायक युद्ध लड़िए, क्योंकि ये वक्त है जहां पर इस्लामिक रिजीम से निपटा जा सकता है। अब मैं इस खबर की गारंटी नहीं लेता, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स का ये कहना है 5 घंटों में ईरानी मिसाइलों का कहर जारी है। ईरान पीछे नहीं हट रहा है, क्योंकि उससे बिल्कुल भी एतबार नहीं है अमेरिका और इस्राइल पर। सबसे बड़ी बात, इस्राइल का एक निहायत ही आपत्तिजनक बयान आया है ईरानी संसद के स्पीकर और विदेश मंत्री आरागची के ऊपर, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। मगर अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। इनफैक्ट ये 2 वीडियोज हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ईरानी मिसाइलों ने किस कदर कहर बरपा रखा है ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में, और बाकायदा वहां पर वेयर हाउस पर हमले हो रहे हैं, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आइए 30 सेकंड की एक झलकी देखते हैं। पाकिस्तान को मंच दिया जा रहा है, या पाकिस्तान अपनी रणनीतिक समझबूझ से यह स्थान हासिल कर रहा है? इस सवाल का जवाब भी विद्वान दे सकते हैं। हमने 24 मार्च के अपने वीडियो में सवाल उठाया कि पाकिस्तान को ग्लोबल मंच मिल रहा है, भारत इसे कैसे देखेगा? आपने कभी सुना है इतने बड़े मामले में पाकिस्तान को इस तरह से ग्लोबल मंच मिला हो? भारत में जो लोग पाकिस्तान को अलग थलग कर देने की विदेश नीति का जश्न मना रहे थे, उन्हें अब तो इस पर कुछ कहना चाहिए। ऐसा लगता है कि बातचीत को सफल बनाने के लिए नहीं, बल्कि इसके असफल होने के बाद पाकिस्तान को युद्ध में खींचने की भूमिका बनाई जा रही है, ऐसा लगता है। वैसे युद्ध का जारी रहना किसी के लिए अच्छा नहीं, जितनी जल्दी खत्म हो जाए सभी के हित में है। फिर भी पाकिस्तान की भूमिका को बातचीत में मीडिएटर तक देखने की गलती नहीं करनी चाहिए। 25 मार्च की सुबह पाकिस्तान के भी फोन कर लो, भरपाई कर लो। ईरान के साथ बातचीत में पाकिस्तान की भूमिका तय होने के बाद क्या बैलेंस करने के लिए ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री को फोन किया? इस वीडियो में हम ट्रंप के बयानों का भी विश्लेषण करेंगे। क्या ट्रंप वाकई इस युद्ध से निकलना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो उनके युद्ध सचिव इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं कि ईरान को कुचल दिया गया है और हम बम के जरिए बातचीत करते हैं? इस पर आगे बताएंगे कि अमेरिका ने ईरान के सामने क्या शर्तें रखी हैं, अमेरिका के मीडिया में इसे लेकर क्या रिपोर्ट हो रहा है। इन सब पर विश्लेषण होगा
मगर पहले पाकिस्तान को लेकर जो बातचीत हो रही है उसकी बात करेंगे। We negotiate with bombs. You have a choice. ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया 24 मार्च की रात। 23 मार्च और 24 मार्च को यही खबर चलती रही कि इस युद्ध को रुकवाने के लिए जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं ट्रंप ने पाकिस्तान के कहा कि हम नेगोशिएशन पाकिस्तान में करेंगे। तो अभी मोदी से भी बात हुई है ट्रंप की। हालांकि ट्रंप ने ट्वीट नहीं किया, हालांकि भारत के जो एम्बेसडर थे उन्होंने ट्वीट करके बताया कि हमारी वो जो बात है ट्रंप और मोदी जी की बात हुई है। और आपको पता है ट्रंप के और भारत के जो रिश्ते हैं दोस्तों, वो इस समय कुछ अच्छे नहीं हैं दोस्तों। ट्रंप आए दिन भारत को आँख दिखाता रहता है। हालांकि भारत की कमज़ोर गवर्नमेंट, कठपुतली गवर्नमेंट है, पिट्ठू गवर्नमेंट है, इसके बारे में कोई ट्वीट नहीं करती दोस्तों। ठीक है, कहीं ना कहीं ये अब लग रहा है कि दोस्तों जो ये भारत की गवर्नमेंट है ये पिट्ठू गवर्नमेंट हो चुकी है। ये कुछ नहीं करेगी। ठीक है, चाहे आप इसको कितनी गालियाँ दे लो, ठीक है, एक वफ़ादार कुत्ते की तरह ये सर हिलाती रहेगी दोस्तों। ठीक है, तो कुछ नहीं करेगी। पाकिस्तान को लोन मिल जाता है और भारत देखता रह जाता है। ठीक है, और सबको पता है कि अमेरिका पाकिस्तान की गहरी दोस्ती है, भारत की वो नहीं हो सकती। तो भारत रशिया की खेमे में क्यों नहीं जाता है? भारत की ये सबसे मिलजुल के चलने वाली जो चाल है दोस्तों, वो कभी कामयाब नहीं होगी। ठीक है, अब मीटिंग है पाकिस्तान में ईरान की और अमेरिका की, और इसके क्या रिजल्ट निकलते हैं अभी तय नहीं हुए दोस्तों। हालांकि ईरान मानने को तैयार नहीं है। ईरान की शर्तें हैं भाई, और देखते हैं क्या वो शर्तें पूरी होंगी। उसी के बाद ईरान के साथ ये लड़ाई है वो रोक दी जाएगी। तो अब देखते हैं भाई क्या कुछ होता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों।